होमीज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जिन्वू के फादर के बारे में। हाँ, तो मतलब उनकी मैं तो थोड़ी फ्लैशबैक की स्टोरी बताऊंगा एंड उनकी पावर्स इंट्रोड्यूस करूंगा कि उनकी पावर्स क्या क्या है एंड उनके साथ क्या हुआ है, मतलब उनको पावर्स कैसे मिली और वो मतलब क्या था पहले, क्या नौकरी करते थे और अब वो क्या करते थे और वो आप ही आए तो मर कैसे गए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो उम्मीद अगर अपन सबसे पहले बात कर ले जिन्नू के फादर की पावर्स के बारे में, तो इनके पास बहुत तगड़ी तगड़ी पावर्स हैं। जैसे जिन्नू के पास जो पावर्स है, इनके पास वही पावर्स है, पर इनकी मैं तुम्हें थोड़ी फ्लैशबैक बता देता हूँ। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, जिन्नू के पैदा हो जब जिन्नू बहुत छोटा था तब क्या हुआ, इसके फादर एक मतलब फायर विकेट के उसमें थोड़ा बहुत काम करते थे। एंड उसके बाद जब अर्थ पे पोर्टल खुलना शुरू हुए, और तुम्हें अगर जानना है कि अर्थ पे पोर्टल कैसे खुलना शुरू है तो मुझे बता देना, मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो जब अर्थ पे पोर्टल खुलना शुरू हुए तब जिन्नू के फादर मतलब उस उनको पगार बहुत कम मिलती थी, लेकिन जब अर्थ पे पोर्टल खुले तो जिन्नू के फादर ने मतलब हंटर बन गए एंड वो इतने पावरफुल थे, वो एस रैंक हंटर बन गए। लेकिन जब वो नए नए पोर्टल खुले तो किसी को मतलब उनकी मतलब पावर्स के ऊपर अब उतना वो था नहीं। अब तो एस रैंक हंटर की कितनी इज्जत है, तो उस वक्त उनकी इज्जत नहीं थी। तो इस टाइप से लोगों ने क्या करा, फिर एस रैंक हंटर्स को मतलब उनने पहले मॉन्स्टर्स को मारा, फिर उनने मतलब थोड़ा उनने सोचा कि मेरी कितनी बुराई है, मैं अच्छाई के लिए ही काम करूंगा। तो जिन्नू के जो फादर थे उसके बाद इनको एक मिशन मिला कि इनको मतलब जब इनको एक मतलब पोर्टल के अंदर जाना है और वहां पे आके मॉन्स्टर को मार के आना है। तो ये चली गए एंड वो पोर्टल कोई मामूली पोर्टल नहीं था, मतलब जैसे हमको अपने जिन्नू को जैसे पावर मिलना है, इनको उस टाइप से बात थोड़ी अलग मिली। तो ये जब उस पोर्टल के अंदर गए तो उस पोर्टल के अंदर इन्हें सब मॉन्स्टर को मार दिया एंड उनके टीम मेंबर चले गए, बट ये रह गए पता नहीं कैसे, बट ये वहाँ वहाँ रह गए। एंड उसके बाद इनने मतलब थोड़ा वहाँ पे रुके एंड इनने सोचा वहाँ से बाहर कैसे निकलो, बाहर नहीं निकल पाए। उसके बाद जाकर इनको एक मतलब जब ये मरने की हालत में आ गए थे तब जाकर इनको एक मतलब एक एंजल आई, एंजल, हाँ मतलब पापा की परी वाली एंजल आई, नहीं एनीमे के एंजल आई। एंड उनने उनसे कहा कि तुम्हें शैडो मुनार्क को मारना पड़ेगा। हाँ, जिसके बाद जिन्नू की ताकत मतलब जिन्नू के अंदर जो है वो शैडो मुनार्क है, तो उसको मारना पड़ेगा। लेकिन अभी वो जिंदा नहीं है, तो जब वो आगे चल के पूरा मैक्स लेवल तक पहुंच जाएगा तब तुम्हें शैडो मुनार्क को मारना पड़ेगा। तो अब तुम में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अब देखो मैं तुम्हें पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो जो जिन्नू के फादर है उनको उसके बाद वो पोर्टल के अंदर सील कर दिया गया। तो अब उनको सील इसलिए करा गया क्योंकि उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी एंड उनके पास भी जिन्नू जैसी पावर्स थी। एंड पर उनके पास एक चीज़ की दिक्कत थी कि उनके पास जिन्नू ऐसा मतलब कोई असिस्टेंट नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था जो उन्हें पूरा बताए। तो जो जिन्नू वेपन यूज़ करता है वो भी वही यूज़ करते थे, और अपन को सिर्फ थ्योरी बना सकते मतलब मेरे को पता चली है कि अपन को फर्स्ट एपिसोड में जब जिन्नू दिखाया गया था तो उसके बाद जो वेपन था जो उसने खरीदा था अपनी मेहनत के पैसों से, वही वेपन उसके फादर के पास था एंड जिन्नू उनके उसके फादर की तरह बनना चाहता था। तो इस टाइप से कुछ था एंड अपन को पता चलता है कि जो मतलब जो जिन्नू के फादर है उसको वहाँ पे सील कर दिया गया है ना। तो उनको सील करने के बाद उनको कहा गया कि तुम तो सील इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा है एंड तुम्हें हम तब आज़ाद करेंगे जब शैडो मुनार्क जब बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो जिन्नू के फादर को पता नहीं था कि शैडो मुनार्क उनका बेटा है। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जिन्नू के फादर तो सील हो जाते हैं एंड काफ़ी टाइम तक रहते हैं। जब जिन्नू बड़ा हो जाता है मतलब बहुत बड़ा, फिर बस शैडो मुनार्क बन जाता है एंड जब एंड में फाइट हो रही होती तो जिन्नू मतलब लिटरली लड़ने के लिए थोड़ा कमज़ोर हो चुका था, उसको मरने के कगार पर आ गया था। तभी उसके डैड वहाँ आते हैं एंड उसके डैड को पता चलता है कि मतलब सबसे पहले पोर्टल यूएसए में खुलता है। तो ये जापान का था तो पोर्टल यूएसए में खुल गया एंड यूएसए में खुलने के बाद क्या होता है, जो उनको इंग्लिश नहीं आती तो एक एस रैंक हंटर को बुलाते हैं। तो अब वो जिन्नू के फादर को बहुत बेइज्जती करता है एंड वो जिन्नू के फादर को मतलब से थोड़ा धक्का धक्का देता है। जिन्नू के फादर को इतनी ताकत थी कि उनका दिमाग सटक गया और दिया एक रख के और वो उधर के उधर ही ढेर हो गया और सीधा गया अस्पताल में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये चली जाते हैं सीधा, मतलब इनको पुलिस पकड़ने वाली है बहुत पावरफुल एंड ये चले जाते हैं सीधा अपने मतलब जो भी जगह जापान। तो उसके बाद जापान में एक बार ये सीधा लड़ते हैं, मतलब ये जिनको इनको दिखता है जिन्नू और इनको पता चलता है, इनको मतलब शायद वो लोग बताते हैं कि जो जिन्नू है वो मतलब वही शैडो मुनार्क है, आपको उसको मारना है। तो उसके बाद ये सोचते हैं कि मतलब भाई तुम एक चीज नोटिस करो कि एक बाप अपने बेटे को मार रहा है, कितना दर्द होगा। लेकिन अगर सोचो कि अगर वो सिस्टम एंड फिर सिस्टम उनको मना बोल देता है कि तुम्हें मतलब जिन्नू अच्छा है तो तुम्हें उसे नहीं मारना है, तुम्हें उल्टा उसकी मदद करनी है। तो तुम एक चीज नोटिस करो कि जिन्नू और उसके फादर की इसमें कितनी बड़ी फाइट होती।
तो उसके बाद जिन्वू के फादर हैं वो क्या करते हैं, मतलब वो जिन्वू को थोड़ी दूर से मदद करते हैं, मतलब जो उसके पास जो मॉन्स्टर आते हैं उनको मार देते हैं। एंड जिन्वू शैडो मोनार्क बनने वाला होता है, उसी देर में एक जन आके उसको बहुत मारता है। पर जिन्वू को थोड़ी मदद चाहिए थी तो उसके डैड आते हैं एंड उसको पता चलता है कि ये उसके डैड है। तो उसके डैड एक जन को मतलब सबको मारते हैं, एक जन को नहीं सबको मारते हैं। एंड एक चीज की दिक्कत हो जाती है, एक बर्फ वाला मॉन्स्टर रहता है जो जब उसके डैड उसको मुक्का मारने आते हैं तब वो मॉन्स्टर बर्फ को सामने ले आता है, उसके डैड का हाथ कट जाता है उसके अंदर पता नहीं कैसे। बट वो जिन्वू की मदद करते हैं एंड वो मतलब थोड़ा मरी हालत में हो गए थे क्योंकि उनको उनको सिस्टम ने बताया था कि हील, उनको बस उनकी बस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, उनको ये नहीं पता था कि हील कैसे होते हैं। एंड उसके बाद जिन्वू अपने फुल मैक्स फॉर्म में आता है शैडो मोनार्क बन के एंड सबको मार देता है जितने भी उधर थे। उसके बाद उसके डैड थोड़े मतलब उसके डैड उधर ही मर जाते हैं। उसके आगे की और स्टोरी है जो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।